स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आरती एजुकेशनल में। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, जिसमें हम आपको निकाल के बताएंगे आवाज गुणनखंड। जैसे आवाज गुणनखंड होते हैं तो आवाज गुणनखंड को किस प्रकार तोड़ा जाता है, इसकी मेथड हम पूरी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इसमें है जो आवाज गुणनखंड, जैसे है आवाज गुणनखंड, दोनों है, दोनों का अलग अलग निकलता है अर्थ। जैसे आवाज, तो जो आवाज होता है, आवाज में कुछ संख्याएं दी रहती है, उसमें हमें जानना होता है कि कौन सी भाज्य और कौन सी आवाज है। तो हम जान लेते हैं कि आवाज संख्याएं होती है। आवाज संख्याओं की परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, किसी और का भाग ना जाए, यानी कि वो अपने पहाड़ी में खुद आए, उसमें दूसरा ना आए। जैसे 2 है तो 2 किसकी पहाड़ी, स्वयं की पहाड़ी में आता है। और जो 3 है, 3 भी किसकी पहाड़ी में आता है, स्वयं की। 5 भी आता है, 7, 9, फिर 11, 13। ये संख्या कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, जिसमें किसी का भाग ना जाए, केवल स्वयं का भाग जाए। ये तो हो गया अभाज्य। अब है गुणनखंड। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें गुणनखंड। मान लो जो 6 संख्या ले ली हमने, इसको 2 भाग में तोड़ दिया। 2 गुणित गए 3, 3 दूनी कितनी हो गई 6। तो 6 की गुणनखंड जो निकल के आए वो कितनी आ गई, 2 और 3। तो ये हो गए गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या तो जान ही गए होंगे कि जिसमें स्वयं का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और गुणनखंड, जिसको 2 अंकों में तोड़ा जाए, वह क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, इसमें हम अभाज्य गुणनखंड को तोड़ के बताएंगे। तो जो संख्या है वह है 140। तो अब हम इसमें देखते हैं जो 140 दिया है, तो 140 में इकाई अंक क्या है, पीछे का 0। तो हमारे जो पिछली वाला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था 0, 0 क्या हो गई 7। तो इसमें कितने का भाग दें, हम पहले छोटी संख्या से देंगे, तो 2 से दें, तो 2 का हम पढ़ेंगे 14 से ज्यादा ना हो। 2 सत्ते 14, यहाँ कितने आ जाएंगे 7। अब 2 शून्य 0। अब फिर देंगे हम 2 से, क्योंकि 70 तो सम संख्या है। तो 2 3 6, 6 आया, बचा कितना 1, हो गए कितने 10, 2 पंचे 10। अब क्या आया 35। तो 35 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है विषम। इसमें हम देंगे 3 से देके देखें, 3 एकम 3 नहीं जा, 5 से देंगे, 5 7 35। और अब 7 क्या आ गई, अभाज्य संख्या। 7 में केवल किसका जाएगा, स्वयं का। तो 7 एकम 7। अब हम यहाँ लिख लेंगे संख्या क्या है 140 बराबर, यहाँ क्या लिख देंगे 2 गुणित गए 2 गुणित गए 5 गुणित गए 7। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 20 सत्ते ऐसा नहीं करना, तो इसमें हम लिख लेंगे 2 का वर्ग गुणित गए 5 गुणित गए 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके हमने गुणनखंड तोड़े। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी ऐसे ही वीडियो के लिए, चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मेथड वाले आपके पास सवाल आते रहें, क्योंकि ये चीजें बेसिक होती हैं जो हमारे लिए मैथ सीखने में आपकी मदद करती है। अब है देन सेकंड, जो दूसरा है उसमें संख्या दी है 3825। तो इसमें हमें देख लेना है ये कौन सी हो गई विषम, इसका इकाई अंक क्या है 5। तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट हमें 5 का नहीं रहना, हम अभी 3 का देंगे। तो इसमें हम 3 का दें, 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6, बचा कितना 2, हो गए 22, 30 आती 21, बचा 1, हो गए 15, 3 5 15। अब फिर से देंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बच्चा 1, हो गए 15, 3 5 15। अब फिर से देंगे 3 से, पहले देखे कि 3 से जा रहा है या नहीं। 3 एकम 3, बच्चा 1, 3 चौके 12, नहीं जा रहा। अब हम देंगे सीधा 5 से, 5 का 4 में तो जाएगा नहीं, पूरे में देंगे 40, 45 40, बचा 2, 5 25। अब फिर से देंगे 5 से, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35। अब हमारे पास क्या आ गए 17। तो 17 क्या है अभाज्य संख्या, इसमें 17 में किसी का भाग नहीं जाता, किसका जाता है स्वयं का। तो यहाँ हम लिख देंगे 17। तो 17 एकम 17।
अब इसमें निकालेंगे, इसका वर्ग बन गया, इसका भी बन गया और इसका, इसमें आ जाएंगे 3 पर वर्ग गुणित के 5 पर वर्ग गुणित के 70। तो ये हमारे टूट गए अभाज्य गुणनखंड। तो आई होप आपको दोनों ही बहुत अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक